Let's do question number 5th of exercise 14.6, that is practical geometry. Question number 5th is construct with ruler and compass. अब हमें सारे एंगल्स रूलर एंड कंपास से बनाने, प्रोटेक्टर से नहीं बनाने. एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स, हमें ये सारे एंगल्स प्रोटेक्टर से नहीं बनाने हैं, रूलर एंड कंपास से बनाने. फर्स्ट है हमारा 60 डिग्री का एंगल, तो हम 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं. सबसे पहले हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ करी और इसकी हमने नेमिंग कर दी. ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट. अब कंपास लेंगे, हम ए पॉइंट पे रखेंगे और हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है. तो किसी भी मेज़रमेंट का एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. अब उसी मेज़रमेंट का हमने यहाँ पे रख के एक आर्क लगाया और जो पहला आर्क लगा है वहीं से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा हमारा? पहला आर्क लगते ही वो हमारा 60 डिग्री का एंगल होता है. और ये हम मार्क कर दिया हमने सी पॉइंट. आप देखिए नाप भी सकते हैं, उसको मेज़र भी कर सकते हैं. ये एग्जैक्टली 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, राइट. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट में कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाना है. तो हम क्या करेंगे, फिर से स्केल लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी और हम अपना नेमिंग कर देंगे. ये हमारा मान लीजिए एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है. अब हमें 30 डिग्री का बनाना है. तो 60 का आधा होता है 30 डिग्री. देखिए यहाँ लिख के दिखा रही हूँ. 60 डिग्री का आधा करेंगे तो आता है हमारा 30 डिग्री. तो इसका मतलब पहले हमें किसका बनाना पड़ेगा? 60 डिग्री बनाना पड़ेगा. तो हमने अभी अभी सीखा था 60 डिग्री के लिए एम पे रखेंगे और किसी भी मेज़रमेंट का कंपास ओपन करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट. और उसी सेम मेज़रमेंट का हम यहाँ जहाँ कट हुई है आर्म वहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे. और पहले वाली आर्क ये कौन सी हो जाएगी हमारी? 60 डिग्री का. तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि ये हमारा पूरा 60 डिग्री का हो गया. अब हम 30 डिग्री का बाइसेक्टर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे? हमें इसका मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना होगा 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए. तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में देखिए कितना स्पेस है. देखिए इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है या तो उतना ही ले लीजिए या थोड़ा कम. मैं ऑलवेज हमेशा थोड़ा कम लेती हूँ, मतलब आधे से ज़्यादा लेती हूँ. और एक आर्क लगा देते हैं, राइट. और उसी मेज़रमेंट का हमने यहाँ दूसरे आर्म पे रखा अपना कंपास और एक आर्क फिर से लगाया. और अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. और अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये जो एंगल निकल के आएगा कौन सा वाला? देखिए ये वाला एंगल, ये हमारा कितना होगा? 30 डिग्री का एंगल. और इसको नेमिंग कर दीजिए पी और ओ, राइट. तो हमें पता चल गया 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं. पहले हम 60 डिग्री का बनाते हैं और बाइसेक्टर करने के लिए हमेशा एक आर्क, जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर करना था तो एक आर्क यहाँ से मारेंगे, एक आर्क यहाँ से, और ये बाइसेक्टर बन जाएगा, राइट. तो ये था हमारा 30 डिग्री का एंगल. अब नेक्स्ट आता है हमारा 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा. तो देखिए अब हम सबसे पहले फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे. ये आ गई. अब इसकी नेमिंग कर दीजिए. ये आ गया x और ये आ गया y. अब हम अपना कंपास लेंगे और x पे रखेंगे. x पे रखा, अब सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट. अब फिर इस पे रखेंगे और सेम मेज़रमेंट से हम एक आर्क लगाएंगे. तो ये होता है हमारा 60 डिग्री का एंगल, राइट, जहाँ पे पहली आर्क लगी है. अब फिर दूसरी आर्क सेम मेज़रमेंट और हम ऊपर टॉप पे एक आर्क लगाएंगे. तो यहाँ पे यहीं से एक आर्क और सेम मेज़रमेंट की अब यहाँ पे एक आर्क और उसको जॉइन कर देंगे. अब हम ये जॉइन कर दिए तो ये कितने डिग्री का एंगल आ गया है हमारा? 90 डिग्री का. देखिए एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल है. तो हमने यहाँ लिख दिया ये आ गया 90 डिग्री का एंगल, राइट. अब नेक्स्ट आता है हमारा 120 डिग्री का एंगल. तो 120 के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे
ये हमने लाइन ड्रॉ करी, नेमिंग कर देंगे इसकी। ये मान लीजिए A है, ये B है। अब हम अपना कंपास लेंगे और किसी भी मेज़रमेंट का हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट। ये आ गया। अब उसी सेम मेज़रमेंट से हम पहली आर्क लगाएंगे और जो हम ये पहली आर्क 60 डिग्री की होती है और जो हम सेकेंड आर्क लगाएंगे, क्योंकि ये 60 डिग्री की आर्क है तो फर्स्ट आर्क 60 की थी, दूसरी कितने की हो जाएगी, 60 + 60 इज़ 120। तो हमें 120 का ही एंगल बनाना था, तो हम ए से वो जो दूसरा क्रॉस लगाया उसकी तरफ हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये आ गया हमारा सी पॉइंट। और अगर आप नापेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे हम नीचे वाली लाइन में 0 डिग्री है तो नीचे वाली लाइन ही देखेंगे। देख लिए एग्जैक्टली 120 डिग्री है, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है और हमने यहाँ लिख दिया 120 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें बनाना है 45 डिग्री का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ करी। अब 45 के लिए हमें 90 डिग्री का, 45 का दुगना कर लीजिए तो वो होता है 90, तो इसका मतलब 90 का हमने अभी अभी सीखा था, तो 90 डिग्री का एंगल बना के उसका बाइसेक्टर बनाना है। तो ये आ गया ए और बी। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम ए पे कंपास रखेंगे और किसी भी मेज़रमेंट का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट। और उसी सेम मेज़रमेंट का हम पहली आर्क लगाएंगे, ये फर्स्ट आर्क हो गई। फिर नेक्स्ट आर्क लगाएंगे, ये 120 की आर्क हो गई। और 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा, तो ये आ गया हमारा 60 से एक आर्क लगाई और 120 से एक आर्क लगाई, राइट। और हमने उसे ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जो कट था, तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। देखिए 90 डिग्री आ गया। अब हम 45 डिग्री बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, फिर से अपना कंपास, फिर से कंपास ले लेंगे और उसको हम, अब हमें क्या करना है, ये देखिए इन दोनों के बीच का बाइसेक्टर बनाना है 45 डिग्री बनाने के लिए। तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया और एक आर्क यहाँ से लगाई और सेम मेज़रमेंट का हमने इसको यहाँ पे रखा और यहाँ से एक आर्क लगाई और जहाँ पे ये आर्क आई है, कट हुआ है, वहाँ पे ए, वहीं से हमने ए से लेके एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये क्या बन गया, 45 डिग्री। देखिए सेम एग्जैक्टली 45 डिग्री है, तो हमने यहाँ लिख दिया ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। और ये आ गया हमारा सी पॉइंट और ये आ गया हमारा डी पॉइंट। अब लास्ट आता है हमारा 135 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए देखिए हमें 60 डिग्री का एंगल आता है, 120 डिग्री का एंगल आता है। अब 120 से 180 के बीच में 60 डिग्री होता है, तो 180 में से 120 गया तो हमारा आया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का भी आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। हमने क्या किया, 60 डिग्री का आधा कर दिया जो था 30 डिग्री। अब हम 120 में कितना ऐड करें कि हमारा 135 डिग्री आ जाए, दैट इज़ 15 डिग्री। तो हमने क्या किया, जो 180 से 120 के बीच में 60 डिग्री था उसका आधा किया तो 30 हो गया। 30 का आधा कर देंगे तो 15। शायद आपको अभी समझ ना आए, तो अभी चलिए करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और नेमिंग कर ली। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। अब हम कंपास लेंगे, कंपास के लिए हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हमने इसको ओपन किया कंपास को और यहाँ से एक आर्क मारा। मैंने आपको बताया था 180 में से 120, 60 का डबल 120, 135 120 से ज़्यादा होता है, इसलिए पहले 120 डिग्री का एंगल बनाया कि 120 कहाँ आएगा, ये आ गया 120। अब 150 कहाँ आएगा
कैसे पता चलेगा? तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर देंगे 120 वाली, तो 120 वाली लाइन ये आ गई, राइट। और 180 वाली लाइन कौन सी होगी? अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देती हूँ, देखिए इसे एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये 180 डिग्री हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 180 डिग्री हो गया, राइट। और यहाँ ये वाला 120 का था, तो इन दोनों के बीच में 60 का गैप आया। देखिए मैंने 180 से 120 माइनस करके 60 का बताया था, 60 का आया। अब 60 का आधा 30, तो इस 60 का आधा करेंगे, आधा मतलब बाइसेक्टर बनाएंगे। तो हमने क्या किया, अपना कंपास लिया। अब 120 से 180 के बीच का बाइसेक्टर बनना है, तो देखिए ये पूरा आ रहा है जितना कि हमारा एंगल था, तो हमने आधे से ज़्यादा लिया और एक कट लगाया। उसी सेम मेज़रमेंट से हमने यहाँ पे रखा और एक कट लगाया। अब जो ये लाइन निकल के आई है, ये जो हमने लाइन बनाई है, ये आया 150 डिग्री का। क्योंकि अब कैसे 150 का आया, 120 में हमने 60, यहाँ से यहाँ तक का 60 था, उसका आधा बनाया है। तो 120 का 60 का आधा होता है 30, तो 120 में 30 ऐड किया, 150 हो गया। लेकिन 135 बनाना है, 135 कहाँ लाए करेगा, इन दोनों के बीच में लाए करेगा। तो अगर आप देखें ये पूरा 30 का है और 120 में अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो 135 बन जाएगा। तो ये पूरा 30 है, तो इसका आधा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो हम इसका इस एंगल का, इस पर्टिकुलरली इस एरिया का बाइसेक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे। अब हम अपने कंपास को देखिए, ये देखिए ये इसका आधा बनाना है, बाइसेक्टर बनाना है इस एरिया का। तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया, लॉक कर लिया और एक आर्क लगाया। उसी सेम मेज़रमेंट से मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ एक आर्क लगाया, राइट। और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आ गई हमारी लाइन। तो अब अगर आप देखेंगे अपना प्रोटेक्टर रख के, अब अगर आप देखेंगे तो देखिए 120 एग्जैक्ट आ रहा है, 150 एग्जैक्ट आ रहा है और उसके बीच में 135 एग्जैक्ट आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल हमारा है 135 डिग्री का, और हमें 135 डिग्री का एंगल ही बनाना था। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि किसका एंगल कहाँ लाई करेगा। सबसे पहले ये वाला एंगल कहाँ लाई करेगा, तो 120 के बाद और 180 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं 120 से 180 के बीच में जो स्पेस उसका आधा करती हूँ तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो 150 का एंगल बनेगा। अब 135 कहाँ लाया करेगा, इन दोनों के बीच में लाया करेगा, तो हमने उसका बाइसेक्टर निकाल लिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। देखिए ये आ गया सी पॉइंट, ये आ गया डी पॉइंट, ये आ गया ई पॉइंट और ये आ गया एफ पॉइंट। तो दिस इज़ आवर आंसर।